1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को हर साल मिलेगा इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही। सिलेंडर का दाम घटाकर 500 हम लोग करेंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनका जो मिनिमम मजदूरी दर है एक दिन का उसको बढ़ाकर 400 करेंगे और ये मनरेगा में भी अप्लाई होगा। 7 साल लगता है। तो सर आपका यहाँ पर आप सांसद बनते उसको पर हम लोग कानून बनाएंगे कि टाइम लिमिट में ही लोगों अपनी डिग्री कंप्लीट करें। जो यहाँ पर देख सकते हैं डारी भारी से लेकर के जो साबुद्दीन भीटी तक वो रास्ता इतना जर्जर हो गया है। हम लोग लगातार उस पर धरना दिए। सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार धरना दिए। चुनाव का यही मुद्दा था, सिर्फ ये रोड नहीं, पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जैसी सड़कें हैं उतनी बुरी स्थिति सड़कों की किसी भी बिहार के लोकसभा क्षेत्र में या जिले में नहीं है। और यही कारण है कि आज सेग्रीवाल जिसे लोग इतना नफरत करते डिग्री कॉलेजेस बनवाएंगे। वो हम जाते थे घूमते थे, युवा साथी इनके जैसे लोग 18 साल से 22 साल के लड़के लड़कियां आके कहते थे कि भैया आप यंग हो तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, तो आप सांसद बनते हो तो ये काम हमारे लिए ज़रूर कराना। तो हमने सबको पहले से प्रॉमिस किया हुआ है। तो साथियों देख सकते हैं कि अभी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ में देख सकते हैं जो जुड़े हुए हैं आकाश कुमार सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी है। तो सर स्वागत है आपका। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर क्या लगता है इसके बाद देख रहे हैं बीजेपी के लोग पूरा हल्ला बोल रहे हैं। हल्ला बोल रहे हैं जी? हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है भाजपा में महाराजगंज में जी। जमानत जब्त हो रही है उन लोगों की। हमको सब जगह बात हो रही है कार्यकर्ताओं से, अलग अलग जगह के 100-200 बूथ तो हम भी घूम लिए। कहीं पे 70-30 का आंकड़ा है, कहीं 80-20 का है, कहीं 100, कहीं 90-10 का आंकड़ा है। तो 70, 80, 90 पे हम लोग हैं और वो लोग कहीं 30 पे हैं, कहीं 20 पे हैं और कहीं 10 पे हैं। जमानत जब्त हो रही है बीजेपी की। सर लोग बोल रहे हैं कि पूरा फूल कहीं बोल वाला है। कौन बोल रहे हैं? उन्हीं का कार्यकर्ता लोग। हमको तो नहीं मिले ऐसे कार्यकर्ता जी, हमको तो नहीं मिले ऐसे कोई लोग। सब मायूस हैं बीजेपी के लोग। यानी उल्टा उन लोगों का 400 पार भारी पड़ गया। 400 हम लोग को आएगा और जो बच जाएगा तो कुछ उसमें उनको आ जाएगा। जी सर। मोदी जी ने कहा ना 400 पार, तो लोगों ने समझ लिया कि इस बार 400 उस तरफ करना है। अभी सर आप घूम रहे हैं लगता है अभी भी, क्योंकि आज लास्ट दिन है। क्या है? वोटिंग हो रहा है, सब लोगों से हम अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में अपना मतदान करें, लोकतंत्र के इस त्यौहार को मनाइए और सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। क्या लोग बोल रहे हैं कि 400 पार वाला जो राशन वाला बात है वो असर कर रहा है? कौन सा राशन वाला बात? जो राशन वाला जो मोदी जी जो राशन के लिए जो बोल रहे हैं 4-5 किलो दे रहे हैं वो असरदार हुआ है। हम लोग ने अनाउंस किया कि हम लोग 10 किलो देंगे और सिर्फ उतना ही नहीं देंगे, 1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार को हर साल मिलेगा इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही। सिलेंडर का दाम घटाकर 500 हम लोग करेंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनका जो मिनिमम मजदूरी दर है एक दिन का उसको बढ़ाकर 400 करेंगे और ये मनरेगा में भी अप्लाई होगा। अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी, जैसे पहले बहाली होती थी आर्मी में फिर से वैसे बहाली होगी। हर एक युवा साथी जो ग्रेजुएट है उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम में लगाया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां भारत सरकार की जो खाली हैं उसको हम लोग भरेंगे। जैसे तेजस्वी जी यहाँ डिप्टी सीएम थे, उन्होंने सरकारी नौकरी दी ना बिहार सरकार में 5.5 लाख, वैसे हम लोग 30 लाख भारत सरकार में देंगे और उसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और देश में हम लोग जनरेट करेंगे, युवाओं को मिलेंगी। तो सर ये जो 1 करोड़ नौकरियां का जो सर बात है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी जुमला है। नहीं, वो लोग कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल, तो 10 साल में होने चाहिए थे 20 करोड़। हम लोग कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां के अलावा 1 करोड़ हम लोग और 5 साल में जनरेट करेंगे और लोगों को देने का काम करेंगे। युवा लोग सर पूरा आकर्षित इसलिए हुए हैं कि आप लोग सर बोल रहे हैं कि अग्निवीर को उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अग्निवीर खत्म, सरकार बनते ही खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसे पहले सरकारी नौकरियां में पेंशन मिलता था उसको हम लोग पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज्यों में सरकारें रही हैं पिछले 4-5 सालों में, सब जगह हम लोग वापस लेके आए हैं पेंशन स्कीम को। और यदि इंडिया अलायंस की कांग्रेस की देश में सरकार बन गई तो पूरे देश पे भारत सरकार के लेवल पे इसको फिर से हम लोग ले आएंगे। वाजपेयी जी की सरकार ने खत्म किया था, हम लोग फिर से ले आएंगे। सर देखिए यहाँ के छपरा के एक बहुत मूलभूत मतलब यहाँ पर सब जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जो घटना है कि लगातार एक सिलेबस पूरा करने के लिए 6 साल लगता है, 7 साल लगता है। तो सर आपका यहाँ पर आप सांसद बनते उसको पर हम लोग कानून बनाएंगे कि टाइम लिमिट में ही लोगों अपनी डिग्री कंप्लीट करें। खासकर से बिहार की समस्या, यूपी की समस्या बिहार में और ज़्यादा है और युवाओं का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको इस पर भी हम लोग कानून बनाएंगे कि जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसी में लोगों की डिग्रियां मिले। अगर कोई कोर्स 3 साल का है तो 3 साल में ख़त्म हो, कोई 4 साल का है तो 4 साल में ख़त्म हो।
ये नहीं कि 3 साल का कोर्स लोग 12 साल में कर रहे हो। हमारे मैनिफेस्टो में सारी ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए जो अभी हम लोग का वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं सर, जिस एरिया में आप आए हुए हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं डारी भारी से लेकर के जो शहाबुद्दीन भीटी तक वो रास्ता इतना जर्जर हो गया है। हम लोग लगातार उस पर धरना दिए यही तो सर, यहाँ मुद्दा पर था। बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार धरना दिए। चुनाव का यही मुद्दा था, सिर्फ ये रोड नहीं, पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जैसी सड़कें हैं उतनी बुरी स्थिति सड़कों की किसी भी बिहार के लोकसभा क्षेत्र में या जिले में नहीं है। और यही कारण है कि आज सेग्रीवाल जिसे लोग इतना नफरत करते हैं, उनका शक्ल नहीं देखना चाहते। मतलब आज आपको बिहार में शायद कहीं पे भी मिट्टी की रोड्स नहीं मिलेंगी, सोलिंग नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो रूरल सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, 50% से अधिक अभी भी मिट्टी की है, नहीं तो सोलिंग वाली है, उबड़ खबड़ रास्ते हैं उसमें। शिक्षा के क्षेत्र में सर अगर आप सांसद बनते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? डिग्री कॉलेजेस नहीं है, डिग्री कॉलेजेस बनवाएंगे। वो हम जाते थे, घूमते थे, युवा साथी इनके जैसे लोग 18 साल से 22 साल के लड़के लड़कियां आके कहते थे कि भैया आप यंग हो तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, तो आप सांसद बनते हो तो ये काम हमारे लिए ज़रूर कराना। तो हमने सबको पहले से प्रॉमिस किया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं साथियों, अभी सर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी महाराजगंज में कांग्रेस के एकदम ग्रांट महागठबंधन के यहाँ पर सरकार बनने जा रहा है, सांसद बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बीजेपी के लोग हैं लगातार मायूस से महाराजगंज में महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। मैं सर से तमाम मुद्दे बात विचार किए, अब पूरा बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।